गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज सुबह सितारा की वीडियो आई, उन्होंने अपना मैसेज दिया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी कॉन्फिडेंटली फर्स्ट टाइम सितारा ने इस तरीके से रिएक्ट किया और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने सबको एक बार में ही क्लियर कर दिया कि मैं यहाँ पे रिश्तेदारी निभाने नहीं आई हूँ। तो नजमा जी, अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि जो चीज़ें आप खिलार खिलार के दिखाना चाहती हैं कि हम सब एक हैं और पीछे से आप कुछ और करती हैं, तो उसके लिए सितारा ने बहुत अच्छे से क्लियरली आपको और अपने ससुराल वालों को मैसेज दिया। तो उसने बड़ा क्लियरली कह दिया कि भाड़ में जाओ सब, मैं यहाँ रिश्तेदारी निभाने के लिए नहीं आई हूँ। तो उनका ट्रिप ख़राब किया गया था, तो जिसकी वजह से वो अपसेट भी थी और परेशान ज़हनी तौर पे ज़ाहिर सी बात है कि इंसान हो जाता है, तो परेशान भी थी। और लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बात करी, जो कि सब रिश्तेदारों के लिए इकट्ठा मैसेज है। जहाँ जाती हैं वहाँ कैमरे लेके 10 लोग खड़े हो जाते हैं कि सितारा आ गई, अब हम इसका फ़ायदा उठा लें। और जितने भी हैं, जहाँ जहाँ भी वो जाती रही हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सब ने सेम थिंग ही करके दिखाई है। और सितारा के साथ एक चीज़ और भी है कि जब भी वो बोलती हैं बहुत सोच समझ के नप्पे तुले शब्दों में बात करती हैं, लेकिन इस बार तो मैं भी हैरान हो गई उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड देख के। और एक बहुत ही कम शब्दों में उन्होंने अपनी सारी बात इशारों में सबके लिए दे दी है। तो सुलह वाली बात पे भी पानी फेर दिया है प्रॉपरली तरीके से। तो नजमा जी को भी आंसर बहुत अच्छे से बखूबी मिल गया होगा, और हीरा शाहिद और उनके पापा को भी मिल गया होगा कि अगर हम प्रेशर करना चाहेंगे सितारा पर तो अब वो दबने वाली हमारे से है नहीं है। क्योंकि अब जब तक इंसान घुटता रहता है, सुनता रहता है, तब सब लोग उस पर हावी होते हैं। मुझे लगता है कि अब उनके रिश्तेदार भी कुछ समझ जाएंगे और उन पर जो वो कोशिश करते हैं प्रेशर डालने की, क्योंकि जब इंसान, उनको पता होता है ना अच्छा है कि इसने तो ऐसे कुछ रिएक्ट करना नहीं, तो उसके साथ धोखे होने ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब इंसान छोटी छोटी शटअप कॉल दे के एक बार में एक अच्छा रिएक्शन दे देता है, उसके बाद हर कोई डरता है कि अगर हमने कुछ 3-13 किया तो हमें रिप्लाई ज़रूर मिलने वाला है। तो ये एक गज़ब का रिएक्शन था, तो मुझे बहुत मज़ा आया इनफैक्ट इसको सुन के कि सितारा ने अपने लिए स्टैंड लिया। और सबसे खुशी की बात है, आज मैं 4 सिस्टर व्लॉग्स देख रही थी, तो उसमें साजिद भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि सितारा तो वैसे ही स्टार है। तो साजिद भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको सुनकर। और ये बात बिल्कुल सही है कि सितारा आप सब में एक स्टार की तरह चमक रही हैं, शाइनिंग ब्राइटिंग कर रही हैं। तो वो ब्राइट स्टार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके शब्द बिल्कुल सही चुने और आपने बहुत अच्छा बोला उनके बारे में। तो मुझे लगता है कि अब आप सितारा को समझने लग गए हो, क्योंकि लोगों के साथ साथ जो गॉड है वो उनके फेवर में आके हमेशा खड़ा होता है। कोई भी गलती करता है या कोई गलत अफवाह भी मैसेज के थ्रू बाहर निकालता है, तो उसका जवाब उसको आराम से मिल जाता है। कौसर वाले केस में भी आज आसिम भाई वीडियो बना के बता रहे हैं कि कौसरबाजी का वजह से या जो र्यूमर फैलाएगी कौसरबाजी की, और सितारा बाजी का ट्रिप ख़राब हो गया। जो साजिद भाई हैं हमारे बहनोई हैं, तो बहनोई साहब ने तो पहले ही बोल दिया था। अगर ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने बताया कि 3-4 दिन हम परेशान होते रहे हैं, खून के कपड़े उन्होंने कहा संभाल के हमने रखे हैं, या किस तरीके से वो मेंटली टॉर्चर कर रहे थे, तब क्या कौसर का फ़र्ज़ नहीं था कि फ़ोन करके कि मुझे कुछ नहीं हुआ। वो जब लोगों का प्रेशर पड़ा तब जाके कौसर ने वीडियो बनाई और आसिम ने अपलोड कर दी। आज ये आसिम क्लैरिफिकेशन लेके आए हैं, लेकिन जब वो फ़ोन कर रहे थे तो सोशल मीडिया पे बिना आए भी आप साजिद भाई को और
सितारा को बोल सकते थे कि इसमें हम शामिल नहीं हैं, ये कॉन्स्पिरेसी करिए। तब तो आप कह रहे थे हीराबाजी के साथ हैं हम, तब तो आप सारे मिले हुए थे। अब जब पासा पलट गया है, बाजी पलट गई है, तो आसिम भाई कह रहे हैं कि जिन्होंने ये किया है उन्होंने गलत किया है। तो जब गलत हो रहा था तो यू आर विद देम ना, तो आप उनके घर में आई, आपने उनको अपने घर में रखा, ठीक है। फिर उनकी सारी साजिशों में आप शामिल रहे। आज आप मना कर रहे हैं क्योंकि आपका सारा भंडा फुट गया है। तो ये चीज़ें अगर आप और आपकी सिस्टर नहीं करेंगे तो ये सबके लिए ही बेटर होगा। तो सितारा की शटअप कॉल के बाद मुझे लगता है इनके कान भी खड़े हो गए हैं कि अब सितारा किसी की परवाह नहीं करेगी। अगर उन्होंने इतना क्लियरली भाड़ में भेज दिया तो कहीं हमारा पत्ता भी ना कट जाए। तो अब ये धीरे धीरे अपोलोजाइज़ करने के लिए और सॉरी के मूड में आ गए हैं। डायरेक्टली इन्होंने नहीं कहा, लेकिन ये अपनी सफाई देने के लिए आए हैं कि इसमें हमारी और कौसरबाजी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जबकि कौसरबाजी ने ही, सितारा ने ये भी बोला कि जिस दिन से गए हैं ट्रिप पे तो ये फ़ोन कर कर के उनको परेशान करती रही हैं। उनको ट्रिप पे इन्होंने पीस ऑफ माइंड से रहने ही नहीं दिया। तो आज आप कह रहे हैं कि हमारी जो कौसरबाजी हैं वो बहुत इनोसेंट हैं, उन्होंने सितारा को परेशान नहीं किया। तो ये चीज़ें आसिम भाई आप झूठ बोलने से पहले देख लीजिए कि सितारा खुद ये बात बोल चुकी हैं कि कौसर ने इतना परेशान किया। जब से हम ट्रिप पे गए थे वो रेगुलरली फ़ोन कर रही थी साजिद भाई को और उनके ट्रिप को डिस्टर्ब कर रही थी। उसके बाद इन्होंने हीरा वगैरह उन्होंने ये जो अपना दोनों हाथ काट लिए हैं ये वो करके उनको और थ्रेटनिंग करने की कोशिश की, जो कि बिल्कुल सही नहीं थी। आज जब आपकी सारी बातें उन्होंने इन फ्रंट आकर बता दी तो आज आप बोल रहे हैं कि जिन्होंने ये काम किया वो गलत किया। तो आपकी बहन भी साथ में थी, इसका मतलब आप अपनी बहन को भी समझाएंगे कि उन्होंने जो किया गलत किया। तो इन फ्यूचर वो जो किया गलत किया ना करें, और सितारा के साथ बिल्कुल कुछ भी गलत करेंगे तो सबके सामने आ ही जाना है, कोई ना कोई भंडा फूट जाना है। तो इस तरीके की शर्मिंदगी से बचने के लिए आप लोग ये सारे काम बंद कर दें। मुझे लगता है उधर भी थोड़ा सा हीरा शाहिद की तरफ भी थोड़ा सा ठंड पड़ गई है, क्योंकि साजिद भाई अब इसको अच्छे से देखने के मूड में आ गया। अगर यही इन्होंने अपना पहले से रवैया रखा होता तो आज इतनी रिश्तेदारों की हिम्मत नहीं होती। ये सब दोनों साजिद भाई और सितारा बहुत मासूम है, इनोसेंट बन के रहे, लेकिन जब बात इनके बच्चों पे आई अब दोनों ने जाके स्टैंड लिया और ये अच्छी बात है, विच इज़ वेरी गुड स्टैंड फॉर मुस्तफ़ा एंड ताइबा आयत, जिनके बारे में इतना कुछ बोला गया है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपने अपने लिए और अपने साथ जो गलत हो रहा उसके ख़िलाफ़ आपने आवाज़ उठाई। तो बेस्ट ऑफ लक सितारा, आप इसी तरीके से शाइन करें और किसी को भी अपने ऊपर हावी ना होने दें। थैंक यू, बाय बाय।